उस समाजवादी कैंडिडेट को तो बोले चले चेहरा दिखाओ औरंगाबाद के आवाम के सामने तुम। अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब मरो तुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में एक बहुत ही सुलगता हुआ, बहुत ही अहम टॉपिक है, उसके ऊपर तबसरा करने जा रहा हूँ। इसलिए आप हज़रात की ये जिम्मेदारी है, आपसे गुजारिश भी है कि इस वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिए और इसको जितना हो सके भर के ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप तमाम हज़रात इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे मुस्लिम माशरे में, मुस्लिम कम्युनिटी में हज़रात उलमाए किराम का मकाम व मर्तबा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा मकाम व मर्तबा हज़रात उलमाए किराम है, उसके बाद दीगर लोगों का मकाम व मर्तबा है। और ये मकाम व मर्तबा किसी आम शख्स का दिया हुआ नहीं है, बल्कि खुद हुजूर पुरनूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा के मुतालिक बात इरशाद फरमाई है कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, के उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। और जाहिर सी बात है, जो लोग अंबिया के वारिस हो उनका मकाम व मर्तबा छोटा तो नहीं होगा, उनका मकाम व मर्तबा बहुत बड़ा होगा। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल जलाल ने भी कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह ताला से हकीकी माना में डरने वाले जो लोग होते हैं वो उलमाए किराम ही होते हैं। तो मेरी बात का मतलब यह है कि उलमाए किराम को मकाम व मर्तबा बहुत बड़ा है। उनकी ताज़ीम करना, उनकी तकरीम करना, उनका अदब करना, उनका एहतराम करना, उनकी इज्जत बजा लाना, ये तमाम ही मुसलमानों के लिए लाजमी है और ज़रूरी है। जो लोग उलमा की तहकीर करते हैं, उलमा की बेअदबी करते हैं, उलमा की बेइज्जती करते हैं, बेजा इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, वो न दुनिया के अंदर कामयाब हो सकते हैं और आखिरत के अंदर तो यकीनी तौर पर वो लोग हरगिज़ कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो उलमा क्या है? अंबिया के वारिस है। उनका मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है, बहुत बड़ा है, बहुत आला है, बहुत ऊपर दर्जे पर उलमाए किराम रहते हैं। हज़रात उलमाए किराम, इनका मकाम व मर्तबा बहुत बड़ा है। बल्कि ये बात कही जाए तो मुबालगा ना होगा या बेजा नहीं होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम मुआशरे की बका ही हज़रात उलमाए किराम की वजह से है। अगर किसी मुआशरे में उलमाए किराम नहीं रहेंगे, वो मुआशरा सही सलामत बाकी हरगिज़ नहीं रह सकता है। जिस मुआशरे के अंदर उलमाए किराम नहीं होंगे, वो मुआशरा ज़ाहिरन इंसानों का मुआशरा नजर आएगा, लेकिन हकीकत में उस मुआशरे के आमाल, किरदार, अखलाक तमाम की तमाम जानवरों की तरह हो जाएंगे। तो उलमाए किराम के मकाम व मर्तबे को नहीं समझना या उनकी शान में गुस्ताखी करना, उनकी बेइज्जती करना, उन्हें मुत्तहम करना, उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करना, ये बहुत ही गलत बात है। ये ऐसा ही है जैसे आसमान की जानिब थूकना। जाहिर सी बात है, अगर कोई आसमान की जानिब थूकेगा तो वो थूक आसमान पर जाके लगेगा तो नहीं, वो थूकने वाले के मुंह पर ही आ जाएगा। तो नाज़रीन, उलमाए किराम के मकाम व मर्तबे को नहीं समझना और उनकी शान में गुस्ताखी करना, ये अमल और ये फेल जो है इंतहाई कबीह है, बहुत बुरा है। लेकिन नाज़रीन, इस कबीह अमल की कबाहत और भी उस वक्त बढ़ जाती है जब पढ़ा लिखा तबका, एजुकेटेड तबका, अपने आप को कौम का लीडर, रहनुमा और रहबर कहलाने वाला और समझने वाला तबका भी अगर उलमाए किराम की किरदार कुशी करे और उलमाए किराम के लिए बाजारी जुमले इस्तेमाल करे और गलत सलत अलकाबात से उन्हें नवाजे, तो इस अमल की कबाहत और भी ज्यादा मजीद बढ़ जाती है। जाहिर है, लोग इस चीज को देखते हैं कि जब कोई शख्स अपने आप को लीडर कहता है, लोग उसको लीडर समझते हैं, रहनुमा समझते हैं, रहबर समझते हैं, और वही शख्स अगर उलमाए किराम के लिए बाजारी जुमले और बाजारी अल्फाज इस्तेमाल करे तो जाहिर है उलमाए दीगर लोग भी जो है फिर उलमाए की नाकदरी करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं और उन्हें एक शय मिल जाती है अगर साफ अल्फाज में कह लिया जाए। तो ये बहुत बुरी बात है। ऐसी ही एक वीडियो नाज़रीन, एक बहुत बड़े लीडर की, बहुत बड़े सियासी लीडर की, अपने आप को रहबर और रहनुमा कहलाने वाले एजुकेटेड लीडर की एक वीडियो क्लिप जो है ना, छोटी सी, बहुत ज्यादा गुज़िश्ता 1 दिसंबर से वायरल हो रही है। सोशल मीडिया के ऊपर कोहराम मचा हुआ है। वो वीडियो पहले आप लोग समाअत फरमाएं, उसके बाद इंशाल्लाह मैं अपना तबसरा आप हज़रात की खिदमत में रखूंगा। वीडियो समाअत फरमाएं। उस समाजवादी कैंडिडेट को तो बोले चले चेहरा दिखाओ औरंगाबाद के आवाम के सामने तुम। अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब मरो तुम। मेरे घर को आए थे हैदराबाद को, बगैर बोले मेरे घर को आए। मैं वक्त के बिल की मीटिंग में जा रहा था,
टिकट दो, बोला मैं गौर करूंगा। फिर जाने से पहले मैंने अल्लाह के वली के अंग्रेजी कुरान का तर्जुमा जो तुर्की का छपा हुआ है, उसकी 4 कॉपियां इन जिम्मेदारों को दिया कि आप मेरे घर को आए, ये अल्लाह के वली की कुरान का तर्जुमा है। एक एक के हाथ में दिया तो औरंगाबाद जाके बोले हम घर को गए थे, हमारे को चाय तक नहीं पिलाए। अरे आप पहले से बोल देते तो नान खलिया खिला देता मैं आपको। मेरे को नहीं मालूम था कि तुम मेरे घर को खाना खाने आ रहे। अरे तुमको कुरान करीम दिया ना हाथ में, अल्लाह का कलाम तुम्हारे हाथ में दिया, तुमको उसका भी लिहाज नहीं है और तुम दावा करते हो कौन का। बहुत बोल सकता हूं, याद रखो मेरी जबान को लगाम नहीं है, तुम्हारा घर से निकलना महाल कर दूंगा अपने यहां पे। जी हाँ नाजरीन, आपने ये मुकम्मल वीडियो समाप्त फरमा ली है और इन साहब को भी आप जानते हैं, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जिन्हें हम एक मजबूत और मुस्तहकम और कानूनी एतबार से एकदम मजबूत पावरफुल सियासी लीडर मानते हैं आज तक भी। अब आप हजरात को इस बात का अच्छी तरह इल्म है कि गुज़िश्ता 20 नवंबर को हमारे सूबे महाराष्ट्र के जो है विधानसभा इलेक्शन हुए हैं और उससे चंद दिन पहले मुफक्किर कौम व मिल्लत और उम्मत मुस्लिमा के गमखार रहबर रहनुमा, हकीकी रहबर और रहनुमा हजरत मौलाना खलीलुर रहमान साहब सज्जाद नोमानी दामत बरकातुहुल आलिया ने अपने हिमायत करदा कैंडिडेट की एक फहरिस्त जारी की थी कि भाई मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ लोग जो है इन कैंडिडेट को सपोर्ट करें, अपना वोट इनको दे। इस तरह जो है हजरत मौलाना ने जो है एक अपने हिमायत करदा कैंडिडेट की फहरिस्त जारी की थी। इसी तरह एक शख्सियत शहर औरंगाबाद की जनाब इम्तियाज जलील साहब, ये जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से खड़े हुए थे, के उम्मीदवार थे। इसी तरह समाजवादी पार्टी की जानिब से जो इलेक्शन लड़ रहे थे उनके अपोजिट में जनाब अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, हजरत मौलाना ने इनको सपोर्ट करने का कहा। अब जो है मामला ऐसा हुआ है कि जनाब इम्तियाज जलील साहब जो है खुदा अल्लाह रब्बे जुल जलाल की मर्जी से जो है वो हार गए, इलेक्शन हार गए। अब ये चीज जो है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और गुज़िश्ता 1 दिसंबर को शहर मालेगांव में हजरत मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब कासमी के कामयाबी के जश्न के तौर पर एक प्रोग्राम मुनाकिद हुआ और उस प्रोग्राम के स्टेज से जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हजरत मौलाना खलीलुर रहमान साहब सज्जाद नोमानी के लिए ऐसे ऐसे जुमले, बाजारी जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे अल्फाज कस रहे हैं कि मैं उन अल्फाज को और उन बाजारी जुमलों को अपनी जुबान पर दोहराकर उलमा के गुस्ताखों के सफ में शामिल हरगिज नहीं होना चाहता हूं। आपने वीडियो के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह देख भी लिया है, सुन भी लिया है और ये जान लीजिए कि वीडियो फकत 1.5-2 मिनट की नहीं है, और भी वीडियो है जिसके अंदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐसे ऐसे जुमले इस्तेमाल किए हैं कि कम अज कम एक सियासी और मजबूत लीडर को, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे लीडर से इस बात की उम्मीद कतई नहीं की जा सकती। ऐसे ऐसे जुमले जो है उन्होंने बाजारी जुमले हजरत मौलाना खलीलुर रहमान साहब सज्जाद नोमानी दामत बरकातुहुल आलिया के लिए इस्तेमाल किए हैं। उनके जहन में ये बात है कि हजरत मौलाना खलीलुर रहमान साहब सज्जाद नोमानी दामत बरकातुहुल आलिया अगर जनाब इम्तियाज जलील साहब की तायद करते तो शायद वो इलेक्शन जीत जाते, लेकिन वो हिमायत हजरत मौलाना ने हिमायत नहीं की, जिसकी वजह से जनाब इम्तियाज जलील साहब इलेक्शन हार गए हैं। अब सोचने की बात यह है कि जिस कैंडिडेट की कामयाबी के जश्न के प्रोग्राम में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब शरीक है और उस स्टेज के ऊपर खड़े होकर हजरत मौलाना खलीलुर रहमान साहब सज्जाद नोमानी के खिलाफ जो है बातें बोल रहे हैं और ऐसी ऐसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं कि अल अमान वल हफीज, क्या वो इस बात को नहीं देखते हैं कि जिस कैंडिडेट की कामयाबी के स्टेज के ऊपर खड़े होकर आप हजरत मौलाना खलीलुर रहमान साहब को बुरा भला कह रहे हैं, उस कैंडिडेट को हिमायत भी हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब ही की थी। क्या जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बात की वजाहत की? नहीं की, बल्कि एक कदम और आगे बढ़ी है। अभी लोकसभा इलेक्शन भी जो हुए थे, उस लोकसभा इलेक्शन में भी हजरत मौलाना खलीलुर रहमान साहब सज्जाद नोमानी दामत बरकातुहुल आलिया ने जनाब इम्तियाज जलील साहब की हिमायत की थी, उनकी तायद की थी। अब बहुत सारे सामाईन आप देखने वालों में से भी ऐसे हो गए जो ये कहेंगे कि नहीं नहीं, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है हजरत मौलाना की नाम तो नहीं लिया है, मौलाना को नामजद तो नहीं किया है, लेकिन मौजूद सामने किराम लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं।
लोग इतने भोले भाले भी नहीं है, लोग इतने मासूम भी नहीं है। कौन सा बंदा किस बात को किसके लिए कह रहा है पब्लिक बहुत अच्छी तरह जानती है। नामजद करना नहीं करना ये बहुत दूर की बात है, कौन सी बात किसके लिए की जा रही है पब्लिक बहुत अच्छी तरह जानती है। इसी तरह हम तमाम उलमा भी जानते हैं कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये बाजारी जुमले और गलत सलत अलकाबात जिनके लिए कहे हैं वो किस शख्सियत के लिए कहे हैं हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बहुत सारे हजरात कहेंगे कि नहीं हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब के लिए ये बात जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नहीं की है, तो कम अज कम चलो आपकी बात हम बिलफर्ज वल महान मान भी लेते हैं। तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बात उमूमी तौर पर की है और उमूमियत में जो है तमामी उलमा इकराम दाखिल है, और हम किसी भी छोटे मकाम और मर्तबे के आलिम दीन के खिलाफ गुस्ताखी भी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। चाहे कि हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब हो, जिनका मकाम और मर्तबा इतना बुलंद है, इतना आला है, इतना अरफा है, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी कौम और मिल्लत की रहबरी के लिए, रहनुमाई के लिए, फलाह व कामयाबी के लिए जो है सुपुर्द कर दी है, कुर्बान कर दी है। जो सांस लेते हैं तो कौम की फिक्र करते हुए सांस लेते हैं, जो जी रहे हैं तो उम्मत मुस्लिमा की खैर खाही और गम खारी के लिए जी रहे हैं। ऐसी शख्सियत के बारे में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बाजारी जुमले इस्तेमाल करना ये हरगिज काबिल कबूल नहीं है, हरगिज काबिल कबूल नहीं है। इसलिए जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने बयान से रुजू करना चाहिए, और सिर्फ रुजू ही नहीं बल्कि हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब ने से माफी भी जो है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मांगनी चाहिए। ये बात हरगिज काबिल बर्दाश्त और काबिल तहम्मुल और काबिल सब्र नहीं है। अगर इस तरह आज कदगन नहीं लगाई जाएगी तो आइंदा कल को कोई और सियासी लीडर जो है हजरात उलमा इकराम की शान में गुस्ताखी करेगा, उनके मकाम और मर्तबे को गिराने की कोशिश करेगा, और फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इसलिए अगर इस मामले के ऊपर यहीं पर कदगन लगा ली जाए तो हो सकता है कि आगे कोई इस तरह की जुर्रत करने से बच जाए, इज्तिनाब करे और जो है बचने की कोशिश करे। इसलिए मैं तमाम ही देखने वालों से और तमाम ही उलमा इकराम से गुजारिश करता हूं कि आप जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तक ये वीडियो पहुंचे और वो जो है अपने बयान के से रुजू करे और हजरत मौलाना से वो माफी मांगे, वरना ये बात बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। इसकी संगीनी को वो हजरात जो है बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे, जो हजरात इस वक्त की बारीकियों को, इस वक्त के हालात को और इस वक्त की नजाकत को अच्छी तरह जानते हैं। वो हजरात इस तरह की बातों को जो है बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। इसलिए आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।